अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे और आपके प्रैक्टिकल्स की भी आई होप तैयारी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आज हम अपना एक नया प्रैक्टिकल स्टार्ट करने लगे हैं जिसका नाम है सेपरेशन ऑफ अ मिक्सचर ऑफ इंक्स बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी। इस प्रैक्टिकल को परफॉर्म करने से पहले आपको कुछ टर्म्स पता होनी चाहिए, जैसे क्रोमेटोग्राफी किसे बोलते हैं, क्रोमेटोग्राफी की क्यों जाती है। क्रोमेटोग्राफी में हम लोग वर्ड यूज़ करेंगे स्टेशनरी फेज़ का, मोबाइल फ़ेज़ का। इसके अलावा क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स क्या हैं, एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी क्या चीज़ है, पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी क्या चीज़ है, आरएफ वैल्यू किसे बोलते हैं, आरएफ को कैलकुलेट कैसे करते हैं। तो ये वो तमाम चीज़ें हैं जो वाइवा क्वेश्चंस काफ़ी इंपॉर्टेंट कंसीडर होते हैं अगर ये प्रैक्टिकल आपसे पेपर में आ जाता है। क्रोमेटोग्राफी आपके पास एक एनालिटिकल टेक्निक है जिसकी मदद से आप मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को इजीली सेपरेट कर सकते हैं। क्रोमेटोग्राफी एक ग्रीक वर्ड से निकला है जिसके मीनिंग होते हैं क्रोमेटोस। क्रोमेटो के मीनिंग है कलर और ग्राफी मतलब राइटिंग। तो ओवरऑल जो क्रोमेटोग्राफी के वर्ड से हमें समझ आ रहा है कि कलर राइटिंग है। आपको मिक्सचर दिया होगा और आप उसे कलर्स की फॉर्म में सेपरेट करते हैं। तो क्रोमेटोग्राफी की जो सिंपल सी डिफ़ाइन है वो क्या है? अ मिक्सचर इज़ सेपरेटेड इनटू इट्स कंपोनेंट ऑन द बेसिस ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कंपोनेंट ऑफ मिक्सचर इन मोबाइल फेज़ एंड स्टेशनरी फेज़। यानी मिक्सचर में से कंपोनेंट्स को सेपरेट करना स्टेशनरी फेज़ और मोबाइल फेज़ को यूज़ करते हुए हम उसे क्रोमेटोग्राफी बोलते हैं। अब यहाँ पे जो दो इम्पॉर्टेंट टर्म्स हैं वो आपके पास है, मोबाइल फेज़ किसे बोला जाता है एंड स्टेशनरी फेज़ किसे बोला जाता है। मोबाइल फ़ेस जैसे नाम से रिप्रेजेंट है कि मोबाइल मतलब कोई चीज़ मूव कर रही होगी, और स्टेशनरी फ़ेस जो आपके पास रुकी हुई चीज़ है जो मूव नहीं कर सकती है। जैसे आपके पास कोई सॉल्वेंट होगा, अगर पेपर क्रोमेटोग्राफी में हम देखेंगे तो सॉल्वेंट जो है वो पेपर के ऊपर मूव करेगा। तो सॉल्वेंट जो यूज़ करेंगे वो ऑर्गेनिक कंपाउंड है, वो मोबाइल फ़ेस है। और पेपर क्रोमेटोग्राफी में स्टेशनरी फेज़ आपके पास पेपर होता है जिसके अंदर वाटर मॉलिक्यूल्स होते हैं जो मूव नहीं कर सकते हैं। तो जो चीज़ मूव नहीं कर सकती है वो स्टेशनरी फेज़ है। आगे आपके पास पेपर क्रोमेटोग्राफी की टाइप्स हैं एड्जॉर्प्शन एंड पार्टीशन। एड्जॉर्प्शन क्रोमेटोग्राफी उस क्रोमेटोग्राफी को बोलते हैं जिसमें स्टेशनरी फेज़ सॉलिड होती है, और पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी आपके पास ऐसी क्रोमेटोग्राफी है जिसमें स्टेशनरी फेज़ लिक्विड है। पेपर क्रोमेटोग्राफी जो है वो पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी की ही टाइप है। पार्टीशन बोला जाता है कि ऐसी क्रोमेटोग्राफी जिसमें स्टेशनरी फेज़ आपके पास लिक्विड फॉर्म में होती है। इस प्रैक्टिकल में जो हम लोग दो फेजेस यूज़ करेंगे, मोबाइल फेज़ आपके पास कोई ऑर्गेनिक सॉल्वेंट होगा, इथाइल अल्कोहल यूज़ कर सकते हैं, एसीटोन वगैरह यूज़ कर सकते हैं, एन ब्यूटानोल यूज़ कर सकते हैं। और जो स्टेशनरी फेज़ है वो आपके पास पेपर है, और पेपर में भी जो वाटर के मॉलिक्यूल उसकी सरफेस पे एडसॉर्ब हैं वो बेसिकली स्टेशनरी फेज़ का काम करेंगे। सबसे पहले हम स्टेशनरी फेज़ को देखते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये आपके पास एक पेपर है। पेपर का कुछ पोर्शन जूम करके दिखाया हुआ है कि पेपर जो है वो आपके पास सेलुलोजिक फाइबर से मिलके बने होते हैं, और पेपर के अंदर जो वाटर मॉलिक्यूल्स हैं वो एडसॉर्ब होते हैं। 6 to 7% पेपर के अंदर वाटर मौजूद होता है, वाटर के मॉलिक्यूल्स। और ये सेलुलोज के मॉलिक्यूल्स हैं, इन्होंने वाटर के मॉलिक्यूल्स को इंट्रैप्ट किया होता है, तो ये एक ही जगह पे रुके हुए होते हैं, तो ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं वो मूव नहीं करेंगे। ये पेपर का कुछ पोर्शन आपको ना जूम करके दिखा दिया है कि पेपर जो है वो सेलुलोज से मिलके बना होता है, और पेपर के अंदर जो है 5 to 6% आपके पास वाटर मॉलिक्यूल्स भी होते हैं। बेसिकली जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं ना ये स्टेशनरी फेज़ का काम करेंगे, और ये वाटर के मॉलिक्यूल्स जो हैं सेलुलोज के अंदर इंट्रैप फॉर्म में मौजूद होते हैं, मूव नहीं कर सकते हैं। इसका प्रोसीजर क्या है? प्रोसीजर में आपने सबसे पहले वॉट्समैन जो फ़िल्टर पेपर है, वॉटमैन पेपर नंबर 1 वो आपने यूज़ करना है, क्योंकि फ़िल्टर पेपर ना आपके पास डिफरेंट पोर साइज़ के अवेलेबल होते हैं। तो सबसे पहले हम पेपर की स्ट्रिप्स लेंगे, और पेपर की स्ट्रिप जो है उसका साइज़ जो है, लेंथ जो है वो 20 सेंटीमीटर से 30 सेंटीमीटर तक हो सकती है। और फिर उसके ऊपर एक बेस लाइन लगाई जाती है। बेस लाइन आपने लेड पेंसिल की मदद से लगानी है, और ये जो बेस लाइन है ये हम लोग 2.5 सेंटीमीटर की लगाएंगे।
नेक्स्ट आपने मोबाइल फ़ेस को तैयार करना होता है। मोबाइल फ़ेस जो हम लोग कॉमनली यूज़ करते हैं वो वाटर एथेनॉल का मिक्सचर यूज़ करते हैं। और इसके बाद आपने चाइना डिश में एक मिक्सचर बनाना है इंक्स का, ब्लू, ग्रीन और रेड इंक, जिनको हम बेसिकली सेपरेट करेंगे फ़िल्टर पेपर के ऊपर। नेक्स्ट काम आपने ये करना है कि क्रोमेटोग्राफिक टैंक लेना है। क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर आपने जो मोबाइल फ़ेस बनाई होगी वो इसके अंदर ऐड करेंगे और तकरीबन 5 से 10 मिनट तक आपने क्रोमेटोग्राफिक जो टैंक है इसको कवर करके रख देना है, ताकि जो इंटरनल इन्वायरमेंट है क्रोमेटोग्राफिक टैंक का वो होमोजेनाइज हो जाए इस सोल्यूशन के ज़रिए। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि पेपर की जो स्ट्रिप आपने तैयार की थी इसमें 2.5 सेंटीमीटर की लाइन लगाई है और इस 2.5 सेंटीमीटर की लाइन में सेंटर में आपने इंक का ड्रॉप लगाना होता है। और इंक का ड्रॉप हम लोग लगाते हैं कैपिलरी ट्यूब की मदद से। कैपिलरी ट्यूब आपके पास एक थिन सी ट्यूब होती है, ठीक है। ड्रॉपर यहाँ पे यूज़ नहीं करना है, कैपिलरी ट्यूब यूज़ करनी है। उसके ज़रिए हम लोग इंक का मिक्सचर इस सेंटर पॉइंट पे लगाएंगे, उसको ड्राई करेंगे। 2 दफ़ा आपने ये प्रोसेस रिपीट करना है। उसके बाद आपने ये जो स्ट्रिप है पेपर की इसको लगा देना है क्रोमेटोग्राफिक टैंक के अंदर। अब स्ट्रिप लगाने का तरीका ये है कि हमारे पास ये जो बेस लाइन है इसका हाफ़ पोर्शन जो है वो सोल्यूशन के अंदर डिप होना चाहिए। एक चीज़ का ख्याल रखना है कि आपके पास ये जो इंक ड्रॉप मिक्सचर है वो इसके अंदर डिप ना हो। और फिर आपने इसे कवर कर देना है। कवर करने के बाद आपने सॉल्वेंट्स को इतना मूव करने देना है कि ये 3 to 4 पार्ट जो है फ़िल्टर पेपर के ऊपर सॉल्वेंट की लेयर आपको नज़र आना शुरू हो जाए। अब यहाँ पे जो फ़िल्टर पेपर है वो है स्टेशनरी फेस, और जो सॉल्वेंट कैपिलरी एक्शन के ज़रिए ऊपर मूव करेगा वो आपके पास क्या चीज़ है, मोबाइल फेस है। नेक्स्ट आपने क्या करना है कि ये जो स्ट्रिप आपने प्रिपेयर कर ली है इसको निकालना है और इसको ड्राई करना है। और ड्राई करने के बाद जो पेपर आपको हासिल हो रहा है जिसमें डिफरेंट कलर्स आपको नज़र आ रहे हैं इसको बोलते हैं क्रोमेटोग्राम। ये वाइवा में पूछ लिया जाता है व्हाट इज़ क्रोमेटोग्राम। तो वो क्रोमेटोग्राम क्या चीज़ है कि पेपर आफ्टर क्रोमेटोग्राफी वो आपके पास क्रोमेटोग्राम है। नेक्स्ट यहाँ पे आपने क्या करना है कि इसको मार्क करना है। जितना सॉल्वेंट मूव किया है लेड पेंसिल की मदद से आप उसे मार्क करेंगे। जो जो कलर आपको नज़र आ रहे हैं, जितना जितना कलर मूव किया है आपने उसको क्या कर देना है, मार्क कर देना है। फिर आपने इनकी निकालनी है आरएफ वैल्यू। अब आरएफ वैल्यू कैसे निकालते हैं वो हम सीखते हैं अभी। आरएफ वैल्यू को कैलकुलेट करने के लिए आपके पास एक फार्मूला अवेलेबल है। डिस्टेंस ट्रैवल बाय सल्यूट फ्रॉम बेस, डिस्टेंस ट्रैवल बाय सॉल्वेंट फ्रंट। यहाँ पे जो आपने बेस लाइन जो आपके पास स्ट्रिप थी बेस लाइन से कैलकुलेशन स्टार्ट करते हैं। तो लेड पेंसिल की मदद से कि हमारे पास सॉल्वेंट कितना मूव किया है आप उसको मार्क करेंगे। जितने कलर आपके पास, फॉर एग्जांपल 2 कलर्स आपके पास सेपरेट हो रहे हैं तो कलर नंबर ए जितना सेपरेट हुआ है उसको मार्क कर देंगे लेड पेंसिल से, बी को मार्क कर देंगे। कैलकुलेशन कैसे करनी है, कैलकुलेशन जैसे आपके पास है बेस लाइन से ए की करनी है। बेस लाइन से ये जो कलर आपके पास ए वाला आ रहा है आप इसका हाफ पोर्शन यानी सेंटर लाइन तक इसे मार्क करेंगे और इसकी मेजरमेंट करेंगे। इसी तरीके से फिर बी की करनी है। बी की भी बेस लाइन से ये जो आपके पास बी वाला पोर्शन आ रहा है रेड कलर का इसका भी हाफ तक इसे मेजर करते हैं। और नेक्स्ट फिर आपने क्या करना होता है, सॉल्वेंट फ्रंट को मेजर करना है। बेस लाइन से सॉल्वेंट फ्रंट कितना मूव किया है वो आपने मालूम करना है। प्रैक्टिकल रिलेटेड अगर आपके कोई भी क्वेश्चन हैं तो काइंडली आप कमेंट सेक्शन में मुझसे पूछ सकते हैं। और इसके अलावा टाइट्रेशन की वीडियोस भी अवेलेबल हैं, वो काफ़ी यूज़फुल रहेंगी आप लोगों के लिए। गुड लक डियर स्टूडेंट्स।